सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। बरेली में आयोजित किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विश्व कोरोना से त्रस्त थी, तब हमारे किसान खेतों में सोना उगा रहे थे, लेकिन जिन्हें देश की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है वे झूठ बोलकर लोगों को व्यवस्था से अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि खेत से लाकर बाजार तक एक चेन बनाएंगे जो किसानों की प्रगति का मार्ग सरल करेगा। यह अब कार्य किया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष को इस बात से परेशानी है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, दूसरी परेशानी उसे इस बात से है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 क्यों हटा दिया गया। कहा कि जम्मू कश्मीर का पूरा बजट 4 परिवार हजम कर जाते थे, वहां की जनता को इसका लाभ नहीं मिल पाता था। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद की जड़ें समाप्त हो सके, इसके लिए धारा 370 समाप्त होनी आवश्यक थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी ने सुल्तानपुर के 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन 2 टूक शब्दों में कहा कि गांव के प्रधान व सेक्रेटरी मिलकर सरकार की निःशुल्क योजनाओं, शौचालय, पीएम आवास में गरीबों से अवैध वसूली करते हैं। मैं जब भी आती हूं लोग मुझे आकर बताते हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर जिला प्रशासन को जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए भ्रष्ट व लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 1 सितंबर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष याचिका दायर की थी, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत डॉक्टर कफील की हिरासत को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की अपील को खारिज कर दिया। सरकार की याचिका में कहा गया था कि डॉक्टर कफील द्वारा ऐसे कई अपराध को करने का इतिहास था जिनके कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गोंडा व बलरामपुर से लोकसभा सांसद रहे सत्यदेव सिंह का निधन हो गया। उन्होंने देर रात गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोशल मीडिया पर सत्यदेव सिंह को श्रद्धांजलि दी। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी शोक व्यक्त किया। किसान आंदोलन को लेकर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सीएए का विरोध करने वाली देश विरोधी ताकतें इस आंदोलन से भी जुड़ गई हैं। नक्सलवादी और माओवादी ताकतें भी किसानों के नाम पर आंदोलन चला रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर बड़ी साजिश रची जा रही है। देश के खिलाफ जिस तरह से सीएए को लेकर माहौल बनाया गया, उसी तरह का काम किसान आंदोलन के नाम पर भी किया जा रहा है। चंदौली जिले के बलुआ पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। गिरफ्तार बदमाश सदानंद उर्फ कल्लू यादव वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के सिर गोवर्धन का निवासी है। प्रदेश के पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के बेटे अनिल प्रजापति को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार हजरतगंज चौराहे पर घूमते हुए अनिल मिला, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गायत्री प्रजापति के पूर्व मैनेजर ने दर्ज धोखाधड़ी समेत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिस मुकदमे में वह वांछित था। यह जानकारी गोमती नगर विस्तार इंस्पेक्टर अखिलेश चंद्र पांडेय ने दी। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग यानी रोडवेज को बड़ा नुकसान हुआ। यहां बंथरा थाना क्षेत्र में स्थित स्कैनिया वर्कशॉप में खड़ी 3 लग्जरी बसों में अचानक भीषण आग लग गई। तीनों बसें जलकर ढांचे में तब्दील हो गई। आग लगने के वजहों का पता नहीं चल सका है। सूचना पाकर मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। इसके बाद आग पर काबू पाया गया। एक बस की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। घूसखोर सरकारी अधिकारियों और
कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। शासन ने ऐसे घूसखोर अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों का दायरा बढ़ाने के लिए शिकायतकर्ताओं को उनकी ओर से ट्रैप के लिए दी जाने वाली रकम जल्द वापस दिलवाने की व्यवस्था की है। किसी ट्रैप के लिए अब घूस के तौर पर दी जाने वाली रकम को वापस हासिल करने के लिए कोर्ट की प्रक्रिया पूरी होने का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए मिशन शक्ति के तहत कार्रवाई का सिलसिला जारी है। खासकर एंटी रोमियो स्क्वाड को और सक्रिय किया गया है। स्क्वाड ने सोहदों पर शिकंजा कसने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग भी तेज की है। 1 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच 1.5 माह में 1631 मामलों में आरोपितों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सत्ता मद में चूर है। उसकी गलत नीतियों के चलते जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की जिंदगी में चैन नहीं है। कानून व्यवस्था चौपट है। आमजन महंगाई, मिलावट और भ्रष्टाचार से तंग है। भाजपा राज में 13 दिन में दूसरी बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि प्रदेश में प्रतिदिन जहां 9 किलोमीटर लंबी नई सड़क बनाई जा रही है, वहीं औसतन प्रति 3 दिन में एक सेतु यानी पुल का निर्माण किया जा रहा है। इसी तरह रोज करीब 10 किलोमीटर के औसत से मार्गों का चौड़ीकरण भी किया जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सड़क निर्माण में सुरक्षा मानकों का 100% पालन करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। प्रदेश में चुनाव का दौर जारी है। राज्यसभा के बाद विधानसभा उपचुनाव और फिर विधान परिषद की शिक्षक व स्नातक सीट पर चुनाव के बाद अगली तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश में 30 जनवरी 2021 को खाली होने वाली 12 सीटों के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के मुखिया शिवपाल सिंह यादव और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर के बीच करीब पौन घंटा बंद कमरे में चली मुलाकात को संयुक्त मोर्चा गठन की ओर एक और कदम माना जा रहा है। हालांकि दोनों नेताओं ने इसे शिष्टाचार भेंट बताते हुए गैर भाजपा दलों की एकजुटता की बात को दोहराया। बहराइच के पयागपुर थाना क्षेत्र के इंदिरापुर में 28 अप्रैल 2008 को युवती को जिंदा जलाकर मार डालने के मामले में सत्र न्यायाधीश FTC प्रथम नितिन पांडेय ने अभियुक्त को दोषी सिद्ध ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला पयागपुर थाना क्षेत्र के इंदिरापुर से जुड़ा हुआ है। बुलेट और बाइक को चोरी कर OLX पर बेचने वाले 2 आरोपितों को पुलिस ने दबोच लिया। उनके पास से चोरी की 4 बुलेट और 3 बाइक भी बरामद हुई है। आरोपित फर्जी कागजात और नंबर बदलकर वाहनों को बेचते थे। मेरठ के साथ ही दिल्ली समेत आसपास के जिलों में भी चोरी की कई वारदातों को अंजाम इन्होंने दिया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने शहर के बाजार में थोक विक्रेताओं के यहां छापामार कार्रवाई की। इस दौरान 100 किलोग्राम खराब मिली लाल मिर्च को नष्ट कराया। यहां ब्रांडेड कंपनी समेत 1 दर्जन से अधिक मामलों के अलग अलग दुकान से नमूने लिए गए। गंदगी मिलने पर फर्म स्वामियों को नोटिस भी दिया गया। दाऊद नगर में अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई करने गई नगर निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। डेयरी संचालकों ने नगर निगम की टीम पर हमला बोल दिया और पथराव कर वापस जाने को कहा। पथराव में नगर निगम कैटल कैचिंग विभाग के निरीक्षक धर्मदेव के सिर पर चोट आई। पथराव इस कदर था कि PSC को भी पीछे हटना पड़ा। मड़ियाव पुलिस ने एक डेयरी संचालक को गिरफ्तार किया है। यमुना एक्सप्रेस वे से गुजरते समय अब ग्रेटर नोएडा में लोगों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। 108 फीट की श्री कृष्ण की यह मूर्ति विश्व की सबसे ऊंची होगी। राजस्थान के कारीगर मूर्ति तैयार कर रहे हैं। यमुना अथॉरिटी एरिया के गौर सिटी में मूर्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर भी बनाया जा रहा है। इसके निर्माण में तकरीबन
3 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होंगे। मंदिर और मूर्ति का अनावरण अगले साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर करने की तैयारी की जा रही है। कोरोना संक्रमण के बीच होने जा रहे वर्ष 2021 के माघ मेले में मेला प्रशासन ने संस्थाओं और सामान्य लोगों को बड़ी राहत दी है। ऐसे लोग व संस्थाएं जो इस मेले में कोरोना के कारण नहीं आएंगे, उनकी सुविधा में वर्ष 2022 के मेले के दौरान कोई कटौती नहीं होगी। सभी को सुविधाएं पूर्व के मेले के आधार को बनाकर ही दी जाएंगी। मेला प्रशासन के आदेश के बाद इस बार माघ मेले में तमाम संस्थाएं खुद ब खुद पीछे हट सकती हैं। अब तक माघ व कुंभ मेलों में यही नियम रहा है कि जमीन व सुविधा को पिछले मेले के आधार पर आवंटित किया जाता था। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि राजनीति में कट्टरता का कोई स्थान नहीं हो सकता। राजनीतिक हत्याएं हो या फिर किसी भी अन्य तरह की कट्टरता, इसे लोकतंत्र में कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। योगी सरकार के नेतृत्व में गौतम बुद्ध नगर के जेवर में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इस एयरपोर्ट का नाम, लोगो और डिजाइन फाइनल हो गया है। जेवर में बनने वाली इस एयरपोर्ट का नाम नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। उड़ता हुआ सारस पंछी को एयरपोर्ट की पहचान बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस एयरपोर्ट के नाम, लोगो व डिजाइन को मंजूरी देते हुए कहा कि यह विश्व के बेहतरीन हवाई अड्डों में से एक होगा। इस एयरपोर्ट को ग्लोबल ब्रांड के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। सुल्तानपुर जिले के मोतीगरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दियरा चौराहे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। पिता के साथ बाइक पर जा रही सगी बहनों की दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने लखनऊ बलिया हाईवे जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। अधिकारियों के मान मनौवल के बाद ग्रामीणों ने 1.25 घंटे बाद जाम खोला, तब जाकर कहीं यातायात बहाल हो सका।